इंदौर के मनचले युवक ने बुरहानपुर की युवती को अगवा कर किया दुष्कर्म। बुरहानपुर की भोली भाली युवती को इंदौर के मनचले युवक द्वारा अगवा कर घर में बंदी बनाकर किया दुष्कर्म। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। बुरहानपुर की बेटी एक बार दुष्कर्म की शिकार। भावसार समाज बुरहानपुर द्वारा सामूहिक ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोपी पीयूष खांडेकर इंदौर में ने उसकी मासूमियत व भोलेपन का फायदा उठाकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती उसे अपने चंगुल में फंसाया और इस कार्य में पीयूष की बहन प्रियांशी ने सहयोग प्रदान कर शादी का झांसा दिया और एक मंदिर में किसी हवन कुंड के सामने बैठाकर शादी होने का ढोंग रचाया और फिर किसी गंदी बस्ती की चाल में लड़की को बंदी बनाकर रखा और लगातार 3 माह तक उस मासूम बच्ची के साथ आरोपी कुकर्म करता रहा और जिसमें पीड़िता को गर्भवती कर दिया है। बहुत ही दुख चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही सरकार के रहते हुए इस तरह का कृत्य करना शर्मनाक है। भावसार समाज की बेटी को आरोपी पीयूष, उसकी बहन प्रियांशी, पिता राकेश और पीयूष की 2 माताएं कविता एवं काजल खांडेकर निरंतर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी। उसके साथ पीयूष, उसकी बहन एवं माँ बाप सहित प्रियांशी के पति नितिन भी गाली गलौज कर मारपीट की और लड़की से मोबाइल छीनकर किसी के घर संपर्क भी नहीं करने को दिया और पीयूष, उसके पिता राकेश ने मासूम को बुरहानपुर लेकर आया और घर में पटक कर चले गए। इस संबंध में एसपी राहुल कुमार लोढ़ा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बुरहानपुर की बेटी इंदौर पढ़ने गई थी। वहां आरोपी पीयूष द्वारा बेला फुसला कर गलत काम करने पर मजबूर किया। तुरंत ही इंदौर LIG थाना को सूचित किया गया है। कायमी कर गिरफ्तारी की जाएगी। आवेदन दिया है तो जो आवेदन है ये भी कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है एसपी साहब को कार्रवाई के लिए जो है वो भेजा जाएगा। समाज का प्रतिनिधिमंडल क्या शिकायत लेकर आया था और इसमें आपने क्या कार्रवाई की? उनके द्वारा एक लड़की जो है उसके द्वारा शिकायत की गई है कि उसके साथ में जो है वो गलत काम किया गया है। वो इंदौर पढ़ने गई थी और इंदौर में जो है वो किसी लड़के के द्वारा गलत काम करने के बारे में शिकायत की है। तो तत्काल जो है वो गणपति नगर थाना प्रभारी को अभी बता दिया गया है, आदेशित कर दिया गया है कि इसमें जो है वो कायमी करवा ले और कायमी करके आरोपी गिरफ्तार करने के लिए जो इंदौर में थाना प्रभारी है उससे कोऑर्डिनेट करके और कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। समाज की बच्ची जो इंदौर पढ़ने गई थी तो उसके साथ वहाँ के कुछ आरोपियों ने मतलब शादी का झांसा देके, नशीला पदार्थ देके उसके साथ कुकर्म किया और अब वो गर्भवती भी हो गई है। तो अब वो वापिस आ गई। अभी तक ना तो कोई केस दर्ज हुआ ना। इस पूरे मामले में क्या कहना आप? ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफी और ज़्यादती बुरहानपुर की बच्ची के साथ हुई है और जो भी ये दरिंदे हैं इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस बच्ची के साथ में जो कि चूँकि 2 माह का गर्भ भी बताया गया है और ज़्यादती के बाद ये सब हुआ है तो कलेक्टर महोदय, समाज जन भी आए थे आज और एसपी साहब को भी कहे कि पहले इन पर FIR दर्ज हो, उन दरिंदों को उनकी गिरफ्तारी हो और बच्ची को अपनी स्वेच्छा अनुसार वो जो भी चाहती है अपने गर्भ को लेकर उसे उसकी अनुमति मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पसंदीदा शहर इंदौर बात करने के लिए कहाँ पहुंचकर क्या समस्या है? मैं आप सबको भावसार समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए एक बहुत ही चिंतनीय विषय के लिए आज हमने जन सुनवाई के दौरान डिप्टी कलेक्टर पाटीदार साहब को भावसार समाज की ओर से एक ज्ञापन दिया है। पूरी कहानी ऐसी है कि समाज की एक बिटिया इंदौर में पढ़ने के लिए जाती है। वहां पर उसके भोलेपन का फायदा उठाकर एक मनचला युवक उससे संबंध धीरे धीरे संपर्क बढ़ाना शुरू करता है और जब लड़की परेशान हो जाती है और बुरहानपुर आने के लिए निकलती है तो उसको बस स्टैंड पर 2 गाड़ियों पर आकर उठाकर लेकर अपने घर चला जाता है और एक चाल बस्ती के अंदर 3 महीने एक कमरे में बंदी बना के रखकर और उसके साथ कुकर्म किया गया। और दुख की बात तो यह है कि उसको 2 महीने का गर्भ भी अभी ठहरा दिया है। जब यह घटना उस परिवार को पता चलती है, लड़की की तबीयत खराब होती है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो वहाँ डॉक्टर ये कह देते हैं कि ये संभव नहीं है और दोनों की जान को खतरा है। तब जाकर उस परिवार के लोग एक गाड़ी में बैठा कर लाकर उस मासूम बच्ची को उसके माँ बाप के घर पे छोड़ देते हैं। इस घटना की जानकारी जैसे उसके परिवार के लोगों ने समाज को दी तो समाज के सभी वरिष्ठों और महिलाओं को साथ लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। इस संबंध में पुलिस को चाहिए कि वो तत्काल 0 पर यहाँ से कायमी करके संबंधित थाने को भेजे और 376 के अंतर्गत और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वो पीयूष खांडेकर नाम का एक लड़का है, अहिरवार अपने आप को कहता है, उसकी बहन है, उसके माँ बाप है, राकेश खांडेकर उसकी माँ है और इन सब लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त
कार्रवाई होना चाहिए और आईपीसी की धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए। साथ ही साथ आज हम एक कलेक्टर मैडम को भी इस आशय का आवेदन दे रहे हैं कि अबॉर्शन कराना निश्चित रूप से इसके लिए कानून बन चुका है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें बच्चे को और जन्म देने वाली मां की जान को भी खतरा है, तो कलेक्टर साहब अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए चिकित्सा विभाग की एक टीम को बुलाकर और बच्चे की जान को बचाने के लिए ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं। इसलिए हमने 2 अलग अलग प्रकार के आवेदन लेकर आए और वो दोनों आवेदन अपने जन सुनवाई के अंदर प्रस्तुत किए हैं। साहब ने कहा है कि आप व्यक्तिगत मुलाकात भी करें, तो अभी जाकर एसपी और कलेक्टर साहब से दिशा में मुलाकात करें। ऐसी भी बात आ रही कि आरोपी ने वीडियो बना के ब्लैकमेल किया कि तुम किसी को बताओगे तो ये कर दिए। इस घटना में केवल इतना हुआ था कि पहली बार खबर ये लगी कि उसने एक मंदिर के हवन कुंड के सामने लड़की और खुद को बैठाकर, कोई और नहीं दिख रहा है, पहला फोटो इस आशय का अपने फेसबुक पर डाला था कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई शादी लड़की के साथ नहीं हुई है। लड़की का मासूमपन, उसकी शरीर की हालत यदि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और ये बुरहानपुर के इतिहास की ऐसी घटना है कि जिसमें प्रशासन को बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आरोपी का कोई बैकग्राउंड है, कोई राजनीतिक रसूख है, क्या है मामला? आरोपी मतलब मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि पूरा का पूरा टपोरी है और यहाँ से वहां तक अगर उसका इतिहास देखें, उसके पिता ने 2 औरतों को अपने घर में रखा है, जितनी प्रारंभिक स्तर पर जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए पुलिस प्रशासन इसमें अपने स्तर पर क्या कार्रवाई करती है, इस दिशा में जाकर अभी हम एसपी साहब से मुलाकात करेंगे। आप लोग समाज क्या चाहता है? बहुसर समाज ये चाहता है कि उस बिटिया को न्याय मिले। सबसे पहले तो उस बिटिया की जिंदगी बचाने के लिए जो उसके पेट में गर्भ पल रहा है उसको मिसकैरेज करने की अनुमति हमको कलेक्टर दे, क्योंकि निश्चित रूप से कानून के अंदर ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन मुझे पता है कि कानून में ऐसे प्रावधान भी हैं कि आप अपने इनहेरिटेड पावर का, जो आपकी एक अलग शक्तियां होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए विशेष परिस्थितियों में एक चिकित्सक की टीम को बैठाकर उस बिटिया को न्याय दिला सकते हैं।